खौफ हो तो ऐसा कि दुश्मन के मुंह से जुमले नहीं बल्कि कपकपाते और टूटे हुरूफ निकले। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। नाम हो तो ऐसा कि खिलाफ होने वाला मुंह खोले तो मीम्स के अंबार लग जाए। दुनिया यूं ही नहीं मानती कि पाकिस्तान एक सुपर पावर ना होते हुए भी पावरफुल है और दुश्मनों को नाको चने चबवाने में आज भी इसका कोई सानी नहीं। गुज़िश्ता दिनों पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया को पाकिस्तान का सुबह सवेरे कराया हुआ नाश्ता तो आप देख ही चुके हैं। इस पर आज दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान को रश्क भरी निगाहों से देख रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा भी है कि पाकिस्तान ये सब कैसे कर पाया है? इंडिया की तरफ से भेजे गए सैकड़ों ड्रोन कैसे नकारा बनाए गए और क्यों इंडिया पाकिस्तान में नाकाम व नामुराद हुआ? जवाब सिर्फ एक है, पाकिस्तान का दिफाई निजाम। जी हाँ, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम। लेकिन इससे पहले बस एक दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिर्फ हथियारों पर मुश्तमिल नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और कुर्बानियों का मजमुआ है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का दिफाई बजट भारत के मुकाबले में कितना कम है? इंडिया का डिफेंस बजट 78.57 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट सिर्फ 6.64 बिलियन डॉलर है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंडिया के डिफेंस बजट का सिर्फ 8.45% है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने दिफाई निजाम को कैसे मजबूत बनाया। पाकिस्तान का दिफाई निजाम बुनियादी तौर पर बड़ी अफवाज पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान की दिफाई ताकत में जो सबसे अहम चीज है वो है इसके जौहरी हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी जदीद तरीन बना लिया है, जिसमें HQ-9 और LY-80 जैसे मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दुनिया के ताकतवर तरीन प्रोग्रामों में से एक है और इसमें शाहीन और बाबर, गौरी, हतफ और बदर जैसे मिसाइल शामिल हैं, जो हर किस्म की जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान को एक सीसा प्लाई दीवार बनाए रखते हैं। अब अगर बात करें इंडिया के डिफेंस सिस्टम की, तो उसका दिफाई निजाम भी बड़ी ताकतवर चीज है और उनके पास S-400 जैसे जदीद दिफाई सिस्टम्स हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, पाकिस्तान ने 11 मई 2025 को इंडिया के खिलाफ जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया, तो आदमपुर में उनके मायानाज एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर दिया। ये अलग बात है कि इंडियन मीडिया इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा और 13 मई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, तो वहां के फोटोशूट में जानबूझकर सिर्फ 4 ड्रम दिखाए जाते रहे। पैगाम पाकिस्तान को ये था कि S-400 तबाह नहीं हुआ। हालांकि इंडिया को कोई बताए कि जनाब इसका रडार सिस्टम और बाकी स्ट्रक्चर का क्या बना। खैर छोड़िए, इसका तफसीली जिक्र फिर कभी सही। यहाँ एक सवाल आता है, अगर भारत के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है तो क्या पाकिस्तान ने उसका मुकाबला करने के लिए अपनी दिफाई हिकमत अमली को बेहतर बनाया है? जवाब है हाँ, पाकिस्तान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली में बड़ी तब्दीलियां की हैं और जौहरी हथियार और मिसाइल सिस्टम की मदद से भारत को एक मजबूत जवाब दिया है। पाकिस्तान का नेवल डिफेंस एक नजर में, पाकिस्तान की नेवी अपने जदीद फ्रैगेट्स और हैंगओवर क्लास आबदोसों के साथ अपने बहरी दिफा को बहुत मजबूत बना चुकी है। पाकिस्तान के पास 054 AP टाइप फ्रैगेट्स भी है, जो खित्ते में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की नेवल फोर्स भारत की बहरी दिफा का मुकाबला कर सकती है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आबदोजों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस कर लिया है। सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की तारीफ करना काफी नहीं होगा जब तक उसका कंपैरिजन करके ना देख लिया जाए। अब हम बात करते हैं इसराइल के आयरन डोम की, जो एक ऐसा दिफाई निजाम है जो छोटे मिसाइलों को रोकने में मदद करता है। इसराइल ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी सरहदों की हिफाजत की है। लेकिन सवाल ये है
कि क्या पाकिस्तान ने भी ऐसी कोई हिकमत अमली अपनाई है। पाकिस्तान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो HQ-9 जैसे जदीद मिसाइल सिस्टम से लैस है, इसराइल के आयरन डोम के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये लंबे फासले तक भी हमले रोक सकता है। पाकिस्तान का दिफाई बजट एक हकीकत। पाकिस्तान का दिफाई बजट भारतीय दिफाई बजट के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या कम बजट होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली को इतना मजबूत क्यों और कैसे बनाया? पाकिस्तान ने अपने दिफाई वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। जौहरी हथियारों और मिसाइल सिस्टम की मदद से पाकिस्तान ने अपने दिफाई इक़दामात को बहुत बेहतर बनाया है। एक बात जहन में वाज़े रहना जरूरी है कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। जंग जीतने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली, बहादुरी और ईमानी कुव्वत यानी स्पिरिचुअल पावर निहायत जरूरी है, और इसी भरोसे पर पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम निहायत ताकतवर है। पाकिस्तान का दिफाई निजाम मुस्तकबिल में और ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि मुल्क की टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान की जौहरी टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम्स में मजीद बेहतरी आ रही है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए अहमियत रखता है। तो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में मजीद तरक्की होती है, तो क्या ये भारत और इसराइल के लिए एक नया चैलेंज बनेगा? जवाब है हाँ। पाकिस्तान की दिफाई ताकत की सबसे बड़ी खुसूसियत इसका जौहरी हथियार है, जिसके जरिए पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत करता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी फिजाइया, बहरिया और बर्री फौज को भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस किया है, जिससे पाकिस्तान का दिफाई निजाम मजबूत और मौसर होता जा रहा है। ये निजाम आने वाले सालों में मजीद मुस्तहकम होगा। हमें अपने दिफाई इदारों पर फख्र होना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं ऐसी एक और दिलचस्प वीडियो में।